बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज, चूँकि ईद कुर्बान की मुनासबत से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे क्वेश्चन किया गोश्त के बारे में, तो मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो बना दी जाए अपने पेशेंट्स के लिए, दूसरे पेशेंट जो एज़मा के, ताकि उनकी वो हेल्पफुल हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा एडवांस में ईद की, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी जो है वो कबूल मंजूर फरमाए, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते साल, अगले साल अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत दे कि वो कुर्बानी कर सकें। अब टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आपको एज़मा का मसला है या डायग्नोज केस है आपका दमे का, और उसके लिए आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, या आप पहले मेडिसिन यूज़ करते रहे थे, आपका मसला ठीक हो गया था, आपने छोड़ दी थी, या तीसरी कंडीशन होती है कि आप कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी छोड़ते हैं, तो इस तरह के केसेस में आपने सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट बात समझने की कि आपने अपना केस डायग्नोज करवाना है, अगर उसमें अभी आपने छोड़ी हुई मेडिसिन, और अपना प्रॉपर इलाज करना है। क्योंकि सिर्फ जो परहेज़ है ये सिर्फ 10 या 20% केसेस में इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो हमारे पेशेंट्स हैं या हमारा जो कल्चर है, इसमें ज़्यादा जो जोर है वो परहेज़ पे दिया जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो इसमें जो मैं बताना चाहूँगा कि वो 80 से 90% आपने परहेज़ से ठीक नहीं करना, अपने इलाज से ठीक करना है। आपने पहले इलाज ठीक करना है, जो भी आपका, जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, और 10 से 20% केसेस में परहेज़ की बात है जो मैं अभी इसमें बताने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 इसमें है ये है कि अगर इसको हम क्लासीफाई करते हैं आपके सांस के मसले को 3 कैटेगरीज आम आदमी के लिए मैं कर देता हूँ। एक होता है माइल्ड या हल्का सांस का मसला। उसमें है कि अगर आप 500 मीटर या उससे ज़्यादा, यानी आधे किलोमीटर से ज़्यादा आप आसानी से वॉक कर सकते हैं और आपको सांस का मसला नहीं होता, तो इस केस में आप बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। दूसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट, यानी दरमियाने लेवल का सांस का मसला, कि अगर आप फॉर एग्जांपल 100 मीटर तक, या आप इस तरह समझें कि कोई 120 गज़ लगा लें, कोई 300 फिट लगा लें, यानी इतना अप्रॉक्सीमेटली अगर आप आसानी से वॉक कर सकते हैं और आपको सांस का मसला नहीं होता, तो इस केस में आप जो छोटा गोश्त या बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तीसरी कैटेगरी है अगर आपकी लाइफ स्टाइल ख़राब हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप नहाते हुए आपका सांस का मसला ख़राब हो जाता है, फॉर एग्जांपल जो आप कपड़े चेंज करते हैं आपका सांस का मसला हो जाता है, या आप कहीं नमाज़ पढ़ने जाते हैं आपका सांस का मसला हो जाता है, तो इसका मतलब आपका सांस का मसला शिद्दत में है। तो इस केस में छोटा गोश्त या बकरे का गोश्त भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और बड़ा गोश्त भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी ऑक्सीजन जो है वो इस लेवल की नहीं है कि जो ब्रेक डाउन कर सके उस गोश्त की। जब आप खाएंगे तो डेफिनेटली आपको सांस का मसला होगा। वो इसलिए होता है, उसकी भी लॉजिक ये है कि जो बॉडी है वो उसको बेसिकली ऑक्सीजन पूरा करने की कोशिश करती है जल्दी जल्दी सांस लेके, तो डेफिनेटली आपको उसका अटैक बढ़ जाएंगे जो आपका एस्थमा है। तो इसमें आप फिर परहेज़ करें अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं शिद्दत में, और अगर आपकी पहले वाली दोनों कंडीशंस हैं, तो आप छोटा भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जो मैंने बताया कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें फिर आपने कोशिश करनी है कि जो गोश्त है आप एक यखनी की सूरत में इस्तेमाल करें, तो वो बेटर है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप वो नहीं करना चाहते, कुकिंग ऑयल में बनाएं, तो वो बेटर है। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप घी में इस्तेमाल बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कम से कम क्वांटिटी उसकी इस्तेमाल करें। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप जब आप खाने लगें तो आपने कोशिश करनी है कि जो इसकी तरी है या जो घी है वो आप अलहदा कर दें गोश्त से, यानी गोश्त को आप अलहदा करें और उसको अलहदा से निचोड़ दें। अब और आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, तरी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो आपको गड़बड़ करेगी। पांचवा पॉइंट ये है कि जब आपने खाना खाना है उसके बाद आपने गरारे लाजमी करने हैं नमक वाले पानी की अच्छी तरीके से। और छठा पॉइंट इसमें यह है कि आपने उसके बाद जो दूध वाली चाय वो नहीं यूज़ करनी, बल्कि ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है, कहवा इस्तेमाल करना है। आखिर में अगर ब्रीफली बात की जाए, अगर आपको सांस का मसला है, लेकिन जो सांस का मसला है वो किसी हद तक कंट्रोल है, इतना कंट्रोल है कि आप 100 मीटर या उससे ज़्यादा वॉक कर सकते हैं, तो इस कैटेगरी में आप यानी बकरे का गोश्त जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा जो है वो मैं पिछली वीडियो में बात की कि वो अगर आप 500 मीटर या उससे ज़्यादा चल सकते हैं तो वो करें। इस कैटेगरी में ना करें तो बेहतर है। कर भी सकते हैं, उसमें वो ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें बेटर है कि ना यूज़ किया जाए, क्योंकि उसमें आपका सांस का मसला ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर उसमें आपकी कंडीशन है सीवियर वाले में, यानी आपको शिद्दत हो जाती है सांस की एक लाइफस्टाइल में, यानी नहाते हुए या कपड़े चेंज करते हुए, तो इस केस में आपने कोशिश करनी है कि बकरे का गोश्त भी यूज़ नहीं करना। पकाने का तरीका ये होना चाहिए कि आप कुकिंग ऑयल में बनाएं,
और अगर नहीं उसमें खाना चाहते तो घी में करें, लेकिन घी कम से कम इस्तेमाल करें और खाने को इतना पकाएं उसको, गोश्त को, कि उसकी जो हड्डियां हैं वो गोश्त से बिल्कुल सेपरेट हो जाएं, यानी आपने इतना पकाना है। और खाते हुए आपने उसकी जो घी है वो उसको अलहदा कर देना है, जो तरी है, और आप गोश्त बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं किसी भी शक्ल में। और उसके बाद आपने लाजमी गरारे करने हैं और आपने लाजमी ग्रीन टी यूज़ करनी है, दूसरी चाय इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नासर हो। अल्लाह।